भारत, भारत न्यूज़ 24 और आपके बीच खास चर्चा शिक्षा पे चर्चा आज होगा। और शिक्षा पे चर्चा करने के लिए हम खुद आए हुए हैं आई एस्पायर एकेडमी, एक ऐसा एकेडमी जो बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करने का बहुत ही यूनिक। और यह जो फैकल्टी मेंबर्स को आप देखिए, ये सारे फैकल्टी दिल्ली से आए हैं। इनका सीधा कहना है क्या कि बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करना है तो आना होगा कहाँ पर, आई एस्पायर एकेडमी। आप अगर चाहते हैं बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करना, हमारे साथ सारे डायरेक्टर मेंबर बैठे हुए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे, खास चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण सर हैं। सर, क्या कुछ खास है सर, आई एस्पायर एकेडमी के बारे में बताएं, बीपीएससी यूपीएससी कैसे क्रैक होगा। जी सर। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मुझे बेहद खुशी है आई एस्पायर के बारे में बताते हुए, क्योंकि ये हमारी एक मुहिम है, एक शुरुआत है कि भारत में जो युवा वर्ग है, जो सचमुच बड़े सपनों के साथ जी रहा है और जिनकी ये कल्पना है कि हम जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है सरकार में, चाहे वो बिहार सरकार हो, अन्य राज्य सरकारें हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी हो, उनके लिए बच्चे बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन और सही दिशा, हमें लगता है कि हालांकि भीड़ है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन सही मार्गदर्शन की अभी भी कमी पाती है। हम लोग ये देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, दिशा ठीक हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई एस्पायर एक पहल है इसी चीज़ में, जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, जो मैं खुद भी सिविल सर्विसेज से हूँ 1995 बैच से। 1995 बैच के बाद मैंने करीब 28 साल तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम भी किया है अलग अलग पदों पर। और मैंने ये देखा कि जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने के बाद भी, और जो तैयारी करने से पहले, कैसे इन दोनों चीज़ों को जोड़ के काम किया जाए। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम पास कराया जाए, पर साथ ये भी जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके और भारत सरकार की और देश की सेवा भी कर सके। इसलिए आई एस्पायर हमारी एक ऐसी पहल है जो बिफोर एंड आफ्टर दोनों को सर्व करेगी। बच्चों को एक अच्छा माइंडसेट देकर, बच्चों को एक अच्छी दिशा देकर, उनके अंदर एथिक्स और कैरेक्टर्स और वैल्यूज को डेवलप करके। चलिए सीधा यहाँ देखिए कि यहाँ साफ हम आपको बता दें कि आई एस्पायर एकेडमी का एक ही मुहिम है क्या, कि जितने भी टीम मेंबर्स है, कोर्स डायरेक्टर टीम मेंबर्स में सारे टीम मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं। और इनका मेन मोटिव है क्या, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ द वर्ल्ड। विदाउट एजुकेशन इट कान बी पॉसिबल टू गेट अ सक्सेस। और यह सारा सक्सेस डिपेंड, आप अगर रियल वे में चाहते हैं बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करना, तो आपको ज्वाइन करना होगा क्या, आई एस्पायर एकेडमी ज्वाइन करना होगा। और भी हमारे साथ टीम मेंबर हैं, उनसे जानेंगे, नीना मैम से जानेंगे। मैम, क्या कुछ खास है बताइए, किस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। और मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि सही कहा आपने कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमारा इंस्टीट्यूट अलग कैसे। तो मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि आजकल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स तो गूगल से भी मिल रहे हैं, राइट। तो इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत है, फैकल्टीज़ की क्या ज़रूरत है। पर एक्चुअल में हमारे संस्था में ये है, हमारा ISR ये बताता है कि जहाँ आप चूक रहे हैं एजुकेशन के अलावा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखा देखी आ रहे हैं, पैसे हैं उनके पास, उन्होंने एडमिशन ले लिया और वो सक्सेस चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, उनको परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको साइकोलॉजिकली मेंटली उनको एक स्ट्रेंथ पावर देना है। हमारे इस संस्था में, हमारे इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं और उस लायक बनाते हैं कि वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकें। कोई पैसा, कोई सामाजिक एक्सप्लेनेशन, ऐसी चीज़ों से उनको कोई रुकावट नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी संस्था में अभी जो लास्ट बैच हमारा निकला है, 80-90% रिज़ल्ट हमने दिया है। उसमें बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको परिवार की तरफ से काफ़ी प्रेशर था, उनकी शादियां जल्दी करा रहे थे। आज की डेट में भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो ये थोड़ा-सा हमें बैक करता है, हमारे समाज को भी बैक करता है। तो हम ऐसी चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हम अलग से वैसे क्लासेस भी लेते हैं, जहाँ अगर किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो हम बात करते हैं, 1 टू 1 बात करते हैं। ग्रुप में ये डिस्कशन हमारी नहीं होती है, हम ऐसी बातों को करके उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तीसरी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि नौकरी तो आप ले लेंगे,
मेहनत करके ले लेंगे, एक बार आपको एक ऑफिसर ग्रेड को ले लेंगे, उसके बाद कि आप उस डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बनेंगे। आप अगर एसडीएम पोस्ट को लेते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या करेंगे देश के लिए, क्या करेंगे अपने परिवार समाज के लिए। तो ये अभी से आपको बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है, बच्चों के मेंटली स्ट्रेंथ, मेंटली क्या कहते हैं उसको, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग उस पर भी बात करते हैं, बच्चों की टाइम टू टाइम हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। सिर्फ आप मटेरियल दे दें, बच्चा रट्टा मार के एग्ज़ाम क्लियर कर दे, मुझे नहीं लगता इससे आप समाज को कुछ दे पाएंगे। आपने तो एक पोजीशन होल्ड कर ली ना, तो फिर कुछ हुआ नहीं ना उससे। पर हमारा मोटिव ये है कि बच्चा यूपीएससी और पीसीएस करके जो भी चीज़ें, जो भी पोस्ट होल्ड करता है, उस पोस्ट के हिसाब से वो समाज को कुछ रिटर्न भी तो दे। ये भी तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो ये है, क्योंकि देश कहाँ जा रहा है, आप देख रहे हैं समय कैसे बदल रहा है। तो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी निकालना है। तो हम बच्चों को वैसे ही गाइडलाइन करते हैं। आजकल ज्ञान सबके पास है। आज अभी एक कोई भी एक मोटी सी चीज़ ली जाए तो देखिए कितने ज्ञान होते हैं, पर आपको अपना एक्सपीरियंस आप अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली डाउन टू अर्थ अगर आप कोई भी बात करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये आइंस्पायर का मोटिव है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारा ये नहीं है मोटिव कि हम पैसे कमाएं, हमारा ये मोटिव नहीं है कि बस भीड़ में निकलें, हमें भीड़ से अलग दिखना है। हम बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं ताकि उनके परिवार वाले ये सोचें कि हाँ, हमने जो बच्चा जन्म दिया है और आज जो इस पोस्ट को ले रहा है, वो प्राउड फील करें। हमें प्राउड फील करने के बजाय उसके पेरेंट्स प्राउड फील करें कि उन्होंने समाज के लिए एक हीरा दिया है, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो हमारा तो मोटिव यही है, हम यही चाहते हैं कि ईश्वर जो हमें यहाँ भेजा है, कोई ना कोई पर्पस है। तो हमारा भी पर्पस यही है कि जो उन्होंने ये पर्पस हमें दिया है, हम उसको उन तक पहुँचाएँ और समाज में, परिवार में एक ये वाली चीज़ें आ जाए जो समझदारी से सब इसको डील करे। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। आई एस्पायर एकेडमी का एक अलग ही पहल है, जो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, लेकिन यह आई एस्पायर एकेडमी का हम खास बात आपको बता दें कि यह जो आवर टीम मेंबर, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, समझे कि मैक्सिमम सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं। दूसरी बात, लेक्चरर्स, प्रोफेसर और एक से एक एक्सपर्ट्स हैं। इसी को लेकर के पटना में, जो यहाँ समझिए कि दिल्ली से चल करके सारे टीम मेंबर पटना में आए, और इसी खास को लेकर के पटना एज ए को डायरेक्टर कहा जाता है अनिल कुमार सिंह, जो सिविल कोर्ट में एज ए वहाँ पे वकालत भी कर रहे हैं और यहाँ एज ए फैकल्टी हैं। इनसे भी जानेंगे आई एस्पायर एकेडमी के बारे में। सर, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक्चुअली आई एस्पायर एकेडमी जब शुरुआत हुई तो काफ़ी शोध, काफ़ी सर्वेक्षण के बाद, क्योंकि पूरे देश में आज देख रहे हैं कि बहुतायत मात्रा में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी बहुत कमी पाई गई। देखा जाता है कि न कोई वैल्यू सिस्टम की कमी। एक टीचर को हम लोगों ने देखा कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कई सब्जेक्ट पढ़ाने के चक्कर में कई जो कमियां रह जाती हैं, वो कमियों के साथ ही वो पढ़ा रहे हैं। तब होता क्या है, नतीजा क्या है कि जब बच्चे, एक तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता है और रिजल्ट अच्छा भी होता है तो उनके अंदर वैल्यू सिस्टम भी नहीं दे पाते हैं। और इसके वजह से हम लोग एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग फैकल्टी मेंबर हैं, मैंने भी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया है। हमारे जो फ्रेंड हैं, ये सिविल सर्वेंट लंबे समय तक रहे हैं, नीना भाभी बहुत ही साइकोलॉजिस्ट हैं और वेल एजुकेटेड हैं। तो सबने काफ़ी शोध किया कि भाई हम लोग जो शुरू करें, हमारा मोटो है कि हम लोग एक सर्वांगीण विकास के साथ हम लोग बच्चों को, और हमारा जो मोटो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस यूपीएससी, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में एक नैतिक चरित्र का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और बहुत कम समय में, हम कहते हुए मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि बहुत कम समय में हम लोगों ने, अभी ये बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें मोर देन 85% सक्सेसफुल रेट रहा। उसका कारण रहा कि जितने भी टीचर्स हैं हमारे, बहुत सारे, मैं नाम सबका अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वेल एजुकेटेड, वेल डेडिकेटेड है संस्था के लिए। और ये तो शुरुआत है, हमारा मोटो है बहुत आगे तक जाना है। अभी हम लोगों ने पटना में शुरू किया है, अभी ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं। और बहुत जित बच्चों के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उसको किसी भी टीचर से, 24/7 उनको कभी भी किसी फैकल्टी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं।
और जितना भी हम लोगों के पास है बेस्ट, हम लोग उनको देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो ये सारे फैकल्टी हर तरह से हमारा मोटो ये भी है कि हम इसको पूरे देश में, ना सिर्फ पटना में बल्कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, लेकिन हम लोग इसको, इस मुहिम को पूरे देश में ले जाएंगे और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में हम लोग को निश्चित रूप से सफल होंगे। ये हम लोग एकदम दृढ़ संकल्प के साथ इस बात को आपके सामने रख रहे हैं और निश्चित रूप से सबका डेडिकेशन काम आएगा। बहुत बहुत आपका आभार। देखिए, सफलता देर है, लेकिन वह सफलता देने के लिए आई एस्पायर की टीम, आई एस्पायर एकेडमी, जो हमेशा तत्पर है। इनका कहना है क्या कि दिल्ली हेड ऑफिस रहेगा और पटना में अब कुछ ही दिनों के बाद यहाँ चालू होगा। हर एक स्टेट में आई एस्पायर एकेडमी की टीम काम करेगी और एजुकेशन दिया जाएगा। कहा गया है क्या कि if you need success, then you have to join the ISCAR Academy. If you join the ISCAR Academy, you can easily get success. And the success determined that कि ISCAR Academy, the main concept that कि if you want real way success, then you have to join. The number is a scroll for that. If you contact, खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।